इसका अगेन देख लें पावर रूल के कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है और विदाउट पावर 7 अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और वो इंटीग्रेशन ये होगी कि u x रेज़ टू पावर n वाला जो भी फंक्शन है उसकी पावर में एक इंक्रीज कर देंगे और वही पावर जो है उससे डिवाइड कर देंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि x स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2x इंटू dx, ये इसकी इंटीग्रेशन। अब आप देखें कि x स्क्वेयर प्लस 1 और इसकी ये पावर है n यानी 3। हम क्या कह रहे थे कि विदाउट पावर यानी पावर को हटाने के बाद डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये x स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये डेरिवेटिव विदाउट पावर 7 एग्जिस्ट करे तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसका फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है उसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे यानी 3 में 1 ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस c कर देंगे। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन ये रूल है, जनरलाइज रूल, और ये इसकी एग्जाम्पल है। अब हमने ये देखना है कि कहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये टारगेट अचीव कर सकते हैं और कहाँ पे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। पावर रूल में जहाँ अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें सेम फॉर्म एक्स स्क्वेयर, सर पावर रूल में उसका डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो पावर रूल लगेगा। हाँ जी फंक्शन का। हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है कि हमारे पास ये x आ चुका है, अब डेरिवेटिव कंप्लीट होने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 2 यानी x स्क्वेयर प्लस 1 का डिवाइड। हाँ, 2 अगर कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हमें किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़े डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाने के लिए तो वो हम कर सकते हैं। तो अब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो चुका है और ये 1/2 तो ये बाहर ही है इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट है। इसी तरह से अगर आपके पास ये चीज आ जाती है रेज़ टू पावर 3 और साथ ये 2 आ जाता है dx इंटू, अब हमें यहाँ पे जरूरत है x स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव विच इज 2x। तो यहाँ पे अब x नहीं है, तो जब हमें जरूरत पड़े x की और वो ना हो तो हम फिर x को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हम x को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। तो पावर रूल जो है वो हम यहाँ पे अब नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे हमें जरूरत है x की, तो x हम नहीं लगा सकते यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है। हम ना वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास ऑप्शन होती है कि अगर कांस्टेंट की हमें किसी की जरूरत पड़े और उससे हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो तो हम वो कर सकते हैं कांस्टेंट से, लेकिन वेरिएबल से अगर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो तो हम वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें x की जरूरत है तो x हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नो, नॉट अलाउड। इस वजह से फिर ये डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल पावर रूल से। तो ये कह सकते हैं सिंपली पावर रूल जो है उसके लिए डेरिवेटिव आगे होना चाहिए या आप एग्जिस्ट करवा सकते हो
विद द हेल्प ऑफ सम कांस्टेंट, तो ये डेरिवेट आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इसकी बुक पे जाएं, पावर रूल बहुत सिंपल है। सर इंटीग्रेशन में पावर पड़ेगा? हाँ जी, इंटीग्रेशन में सिर्फ पावर रूल ही है, इसमें और मेरे ख्याल में नहीं है कुछ। लेट्स सी, देखते हैं। अभी एक्सरसाइज 12.2 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पावर रूल बेस्ड है। ये अगर किसी को समझ नहीं आई पावर रूल की जो मैंने एक्सप्लेन किया तो दोबारा पूछ सकते हैं। ये सर दोबारा रिपीट कर देनी है इसमें बस की एक तो दोबारा रिपीट कर देना। अच्छा, मैं दोबारा कर दूं। इसमें बहुत जरूरी जो एलिमेंट है वो ये समझना है कि एक कोई फंक्शन है जिसके ऊपर पावर होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, और विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव साथ होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल है। और इंटीग्रेशन क्या होगी कि जो भी फंक्शन पावर वाला है उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जिसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर सपोज 4 है, ठीक है, और साथ इसका डेरिवेटिव है 2x। अब देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x बनता है ना विदाउट पावर, पावर को हटाने के बाद, तो इसका डेरिवेटिव है 2x। इट मीन्स कि इसकी इंटीग्रेशन अब पॉसिबल है, और वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बिल्कुल ये जनरलाइज फार्मूला है और ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये पावर रूल है, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज आपको बताई है फर्दर कि पावर रूल को कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव आगे पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर तो आपको किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है उसको कंप्लीट करने के लिए तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की जरूरत पड़े तो फिर आप नहीं कर सकते उसको। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूं कि ये है क्या। ये सारा इसमें भी है फार्मूलाज। अच्छा जी, ये 3 से लेके 32 तक जो है वो तकरीबन इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तो डेरिवेटिव के हैं, क्योंकि इसमें इसने कहा कि डी यू फाइंड आउट करें, तो डी यू बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। 1 और 2 जो है वो डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, और 3 से लेके 32 तक आगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। तो 3 से 32 तक कोई भी क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन ये 3 जो है इसको पिक करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत कन्वीनियंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसकी पावर 3 इंटू 2x, पावर 3 इंटू 2x इंटू dx, ये साथ इंटीग्रेशन साइन। अब देखें कि सिंपली ये फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक फंक्शन है, इसके ऊपर पावर 3 है विच इज n आप कह सकते हैं। हम विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव देखें वो क्या बनता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव बनता है 2x। इट मीन्स कि डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट है। इसी तरह से 3 मैंने किया है। इसी तरह से मे बी और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को पिक कर लेते हैं, ऐसे छोड़ के कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और ये अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसकी पावर है n यानी 3। अब देखें कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव है 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव है 2x। अब 2 नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाने के लिए तो वो आप कर सकते हैं। 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव ये आगे एग्जिस्ट हो चुका है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 तो शुरू वाला जो है ये तो वैसे ही आएगा साथ, और इंटीग्रेशन तो इसके ऊपर अप्लाई हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर वाला फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 किया। 9 के बाद फिर हम और क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। मैं क्वेश्चन छोड़ के कुछ करवा रहा हूँ और उसमें सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और इसकी पावर है 4 इंटू dx और ये साथ इंटीग्रेशन साइन। ठीक हो गया जी। अब देखें कि इसमें जो पावर वाला फंक्शन है वो ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 4, ये पावर वाला फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर हटाने के बाद यानी 4 को इग्नोर करके डेरिवेटिव लें। 4 को इग्नोर करके डेरिवेटिव लें तो वो बनेगा 2x माइनस 2 और 5 का डेरिवेटिव 0 यानी 2x माइनस 2 बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसके ऊपर पावर है। तो अब पावर को हटाने के बाद हम देखना ये चाह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है, तो वो बनता है 2x माइनस 2। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ x माइनस 1 है। ठीक है, तो अगर इसको गौर से देखें तो हम ये कर सकते हैं कि 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2। इसी तरह से बिल्कुल सेम वही आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो 2x माइनस 2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि जो हमारा मकसद है वो एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हासिल हो रहा है, कि हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये अब डेरिवेटिव की कंप्लीशन जो है वो हो रही है। 2x माइनस 2 और ये साथ फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 रेज टू पावर 4 इंटू dx। अब देखें जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया उससे डेरिवेटिव कंप्लीट है, यानी इसका डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट कर रहा है साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव है 2x माइनस 2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो पावर वाला फंक्शन है
वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसकी पावर है 4, इसमें हम एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है इंटीग्रेशन। तो इसी तरह से आगे हम अगर मूव करें, 15 अभी किया है, तो 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाता हूँ। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, सेवन एक्स क्यूब x4 प्लस 6 x4 प्लस 6 और इसकी पावर है स्क्वायर रूट इंटू dx। 7x क्यूब। अच्छा, अब देखें, इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7x रेज टू पावर 3 और x4 प्लस 6 रेज टू पावर 1/2 आती है इंटू dx और ये इसका इंटीग्रेशन। यानी अब इसमें जो पावर वाला फंक्शन है वो है, अब पावर इसकी 1/2 है ओवरऑल और x रेज टू पावर 4 प्लस 6 ये पावर वाला फंक्शन है और इसकी पावर 1/2 है। अब इसकी पावर 1/2 को हटाने के बाद जो डेरिवेटिव बनता है, आप उसको वैसे लिख सकते हैं, वो डेरिवेटिव ये बनता है 4x रेज टू पावर 3 प्लस 0, यानी 4x रेज टू पावर 3 बनता है, सिंपली 4x रेज टू पावर 3 बनता है। अब आपका यहाँ पे है 7x रेज टू पावर 3, ठीक है, 7x रेज टू पावर 3 है, तो ये 4x रेज टू पावर 3 कैसे बन सकता है? तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 4/7 से, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/7 से। तो ये इसको मैंने कैंसिल किया, तो ये मैं करने लगा हूं यहाँ पे 4/7 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं। 7 तो ऑलरेडी है यहाँ पे और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4/7 से। x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 4 प्लस 6 रेज टू पावर 1/2 इंटू dx। अब मैंने ये 4/7 से मल्टीप्लाई किया है, तो 7/4 से इधर भी करूंगा बैलेंस करने के लिए। 4/7 से मल्टीप्लाई किया तो 7/4 से बाहर भी मैं रखूंगा, मल्टीप्लाई रखूंगा, ताकि ये 4/7 और 7/4 ये बैलेंस हो जाए। तो अब होगा ये कि ये 7 इस 7 से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 4x क्यूब, तो ये 7/4 बाहर ही है, ये बन गया 4x क्यूब x4 प्लस 6 रेज टू पावर 1/2 इंटू dx। तो देख लें, मैंने वही बात जो शुरू में की थी कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर आप डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवा सकते हो तो करवा सकते हैं। तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो चुका है, यानी x रेज टू पावर 4 प्लस 6 का डेरिवेटिव है 4x रेज टू पावर 3। तो अब क्या होगा कि इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे, 7/4 वैसे ही रहेगा साथ, और पावर वाला फंक्शन है x रेज टू पावर 4 प्लस 6 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस तरह से आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से सर कोई वो वाला क्वेश्चन कराएं जिसका डेरिवेटिव बाद में पढ़ाओ।
डेरिवेटिव बाद में पढ़ा सर एक्स की फॉर्म में। सर बाहर इससे तो आपके कांस्टेंट को कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, जहाँ एक्स बाद में पढ़ा होगा कुछ जनरेट करना पड़ेगा। जहाँ पे एक्स ना हो, सर जिसका डेरिवेटिव बाद में पढ़ा फंक्शन के साथ डेरिवेटिव ना हो तो ऐसे तो नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन कि जिसका डेरिवेटिव पढ़ा ना हो या आप एग्जिस्ट ना करवा सकते हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर, मैं वही ना थोड़ी वैरायटी डिस्कस इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। अब 19 के बाद मैं ये 27 है, ये कर देता हूँ आपको। वो सारी तकरीबन जो वैरायटी है क्वेश्चंस की वो आज पता चल जाएगी आपको। 3x रेज़ टू पावर 4 है डिवाइडेड बाय, हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो रहे हैं इसमें। 2x रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 और इसकी पावर है 4 इंटू dx और ये इसमें इंटीग्रेशन। अब इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है, जब डिनोमिनेटर में होता है ना आपका फंक्शन, तो अब सिंपली आप इसको ऊपर ले जाएं विद नेगेटिव पावर। पावर तो पावर है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पावर पावर ही होगी। ये -4 इसकी पावर आ गई, तो ये न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक है जी। अब आप देखें कि 2x रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 ये एक फंक्शन है और इसकी पावर है -4। तो आपका जो पावर वाला फंक्शन है वो ये हुआ, और इसका डेरिवेटिव अगर आप देखें तो वो बनता है 10x रेज़ टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव ये बनता है ये वाला। अब ये डेरिवेटिव यहां पे एग्जिस्ट पूरी तरह से नहीं कर रहा, ये है 3x रेज़ टू पावर 4। यहां पे हमें चाहिए 10x रेज़ टू पावर 4। तो हम सिंपली क्या करेंगे बताएं जरा। सर x4 के साथ 10 बनाना। हाँ जी 10/3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। हाँ जी 10/3 अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद भी हाँ जी 10/3 से हमने किया इसको, तो इधर आएगा 3, इधर सॉरी इधर चाहिए मुझे 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और 3 ये ऑलरेडी साथ ही है। ठीक है, अब ये मैंने 10/3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो बाहर मैं करूंगा 3/10 से, ताकि ये बैलेंस हो जाए ये सारी चीज, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी है इधर। 10/3 और 3/10 ये मैंने किया है मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये 3 से कैंसिल होगा, तो आपके पास बन जाएगा 3/10 10x रेज़ टू पावर 4 और 2x रेज़ टू पावर 5 -5 -4 पावर, और ये देखें। अब ये देखें ये डेरिवेटिव अब कंप्लीट है। डेरिवेटिव कंप्लीट है तो हम सिंपली 3/10 बाहर ही रहेगा, और जो भी पावर वाला फंक्शन है उसको, उसकी जो पावर 1 हम रेज कर देंगे, +4 +1 सॉरी -4 +1 -4 +1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कंप्लीट है इंटीग्रेशन।
इसी तरह से ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इसकी तरफ आते हैं जी। लगाया होगा रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 32 जरा देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 10 और ये dx। अब इसकी पावर है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट। तो सिंपली मैंने ये कहा है कि आपकी जो भी डिनोमिनेटर में पावर होती है आपने इसको ऊपर लेके जाना होता है। तो उसके लिए इसकी पावर इसको पावर में लिखें, यानी 1/2। स्क्वायर रूट को 1/2 में लिख सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 10 रेज टू पावर -1/2 इंटू dx। तो अब यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जो पावर जिसके ऊपर फंक्शन के ऊपर है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 10, इसके ऊपर पावर है। अब हम पावर को हटाने के बाद जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ये बनेगा। अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3 होना चाहिए साथ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेने से हमें 3x स्क्वायर प्लस 3 मिल रहा है जो कि यहाँ पे होना चाहिए। अब वो हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा इधर। तो ये 1/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 और x क्यूब प्लस 3x प्लस 10 रेज टू पावर -1/2 इंटू dx। अब ये देखें इसका डेरिवेटिव आगे साथ कंप्लीट है विदाउट पावर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी पावर में एक ऐड करेंगे जिसके ऊपर भी पावर है फंक्शन, 3x प्लस 10 -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास कंप्लीट है इसकी इंटीग्रेशन। अब सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बहुत करनी हो तो अब यहाँ पे कर सकते हैं कि जो भी ये फ्रैक्शन है इसको ऐड कर लें और इस तरह से लिख लें। बाकी ये इंटीग्रेशन इसकी कंप्लीटेड है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें ये कह रहा है कि अगर आपका f ऑफ x जो है, f ऑफ x इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल टू 7x माइनस 13 रेज़ टू पावर 10 प्लस c, फाइंड f ऑफ x। तो ये देखें जरा, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33, if f of x into dx is equal to
7x minus 13 raised to power 10 और प्लस c। अच्छा, इसमें जरा एक पॉइंट जो है वो नोट कीजिएगा कि ये इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज दिस वन। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये सीखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन आपके सामने हो जिसकी पावर है n इंटू उसका आगे साथ डेरिवेटिव है, तो उसकी पावर में हम क्या कर देते हैं कि एक ऐड कर देते हैं n+1 और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स आपका जो f ऑफ x है वो विदाउट पावर, यानी कहने का ये मतलब है कि ये वाला जो ये इंटीग्रेशन के बाद ये चीज बनी है, यानी ये 7x minus 13 raised to power 9 plus 1 समथिंग इस तरह से। तो इसमें जो f ऑफ x है वो ये बेसिकली फंक्शन बनेगा 7x minus 13। इस तरह ये f ऑफ x की पावर n+1 है, इसी तरह ये f ऑफ x 7 minus x पावर 9+1 मतलब जो बनती है। तो f ऑफ x आपका ऑलमोस्ट ये बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 7x minus 13। तो ये हो सकता है इसमें विथ अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो वो 10 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 10 बनेगा ना। अगर हम इंटीग्रेशन वैसे इसकी लें तो वो 10 डिनोमिनेटर बनता है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका फंक्शन f ऑफ x आ जाएगा। मेन चीज ये फंक्शन है 7x minus 13 f ऑफ x। सर ऊपर पावर नहीं आएगी? पावर उसने पूछी नहीं, उसने सिर्फ f ऑफ x पूछा है, यानी पावर नहीं उसने पूछी, यानी पावर n है ना, वो नहीं उसने पूछी, सिर्फ f ऑफ x पूछा है। अगर कोई भी फंक्शन पीछे जो हम करके आए हैं, ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इसमें f ऑफ x क्या है इस पूरे फंक्शन में, f ऑफ x ये है x³ प्लस 3x प्लस 10, ये f ऑफ x है। यस सर। ठीक है, तो इसकी पावर नहीं उसने पूछी हुई थी, यानी जिस आगे ये देखे ना, ये इसकी इंटीग्रेशन होने के बाद ये चीज बनी है -1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसको हटाने के बाद ये जो चीज है ये f ऑफ x है ना। सारी पावर को हटा देंगे तो फिर वो f ऑफ x बनेगा, यानी जिस फंक्शन के ऊपर पावर होती है ना, उस पावर को हटाने के बाद जो चीज बचती है वो f ऑफ x होता है। सही। तो अब फर्दर जो है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 36 तक हम नहीं करेंगे, 35, 36 नहीं करेंगे, फिर 37, 38 नहीं करेंगे, फिर 37, 38, 39, 40, यानी कह लें कि 35 से लेके 40 तक हमने नहीं करने, 40 तक नहीं करने। अच्छा, बाकी ये वाला जो है ये कह लें 41 से लेके 42 तक ये करेंगे। मेरे ख्याल में सिंपल है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है।
कोई भी क्वेश्चन आप इसमें पकड़ लें, ए बी सी जो आपका दिल करे मुझे बता दें। इनमें से कोई भी क्वेश्चन है आप बता सकते हैं। 41 और 42 में पार्ट कोई भी ए बी सी कोई भी पार्ट आप बता दें। सर 41 का सी। 41 का सी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स है। सर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर था? क्वेश्चन नंबर 33। 33 का सर ये पेज ऊपर गिरेगा, ये पेज पे। हाँ, ये 7x माइनस 13 ये एफ ऑफ एक्स है। पीछे क्या बुक पे? इसे तो पार्ट में से हो गया ना, डिस्कनेक्ट हो गया ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, एक मिनट। मैं ये रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दूं ताकि काफी लेंथी हो गई है वीडियो 37 की।